इतना गुस्सा आ रहा है ना यार, इतनी आग लगी है ना। साला बांग्लादेशियों सुधर जाओ, बांग्लादेशियों तुम्हें इतनी मौत मारेंगे ना, जिस दिन हमें मौका मिल गया ना साला तुम्हें बांग्लादेश से ऐसा सुधारेंगे ना, घसीट घसीट के मारेंगे, ठीक है। अगर इंडियन आर्मी अग्रेसिव हो जाती तो इस वक्त मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूं मोहम्मद यूनुस जो है वॉशिंगटन डीसी में होता, दुबका से किसी बेसमेंट के अंदर। अगर हिंदुओं के साथ बंगाल के अंदर आपने उनके साथ इस तरह करेंगे तो उसका रिटेलिएशन तो होगी। ये तो एक्शन हैज रिएक्शन। इंडियन मीडिया का कहना है कि जितने भी बंगाली हिंदुस्तान में रहते हैं, जिनकी तादाद 2 करोड़ से ज्यादा है, 48 घंटों के अंदर अंदर तमाम बंगालियों को हिंदुस्तान से निकाला जाए। जहां कोई बंगाली नजर आता है उसे कान से पकड़े, उसे कॉलर से पकड़े, उसको लात मारे, उसको हिंदुस्तान से बाहर निकाले। इस वक्त बंगालियों को सुना है होटलों में जगह नहीं दी जाती, लोग मकान किराए के नहीं दे रहे। जाहिर है वहां भी अनरेस्ट हो, वहां भी लोगों का रिटेलिएट तो करेंगे। अब इंडियन रिएक्ट कर रही है, ये इस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए थी बांग्लादेश को। अब चीखें मारने की जरूरत नहीं है, अब गेम आपके हाथ से निकल चुकी है। क्या भारत के इंटरेस्ट में ये नहीं है कि वो बांग्लादेश के साथ सॉफ्ट रिलेशन, हार्मनी पर मबनी रिलेशन जो हैं, दोस्ताना ताल्लुकात, उनको कंटिन्यू करे? पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से अब बांग्लादेश अहम हो चुका है, चाहे एक दहाई तक नहीं था या भारत के साथ बहुत उनकी गाड़ी चलती थी ड्यू टू हसीना वाजिद। लेकिन ये क्या हुआ कि हसीना वाजिद की बेदखली के साथ ही इतनी मुखालिफत? बांग्लादेश ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है इस इंटरिम हुकूमत ने कि वो पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे हैं। उनका कहना ये है कि अब जो ISI है उनको पूरा एक लिहाज से मैदान मिल गया है कि वो बांग्लादेश को इस्तेमाल करें। आप देखिए बांग्लादेश जो है, अगर आप उसका मैप देखें वो तो घिरा हुआ है, चारों तरफ इंडिया ही इंडिया है और कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश कहीं भी नहीं जा सकता, ठीक है, बांग्लादेश कहीं भी नहीं जा सकता, कहीं हिलजुल भी नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी संगठन है वो काफी लंबे समय से भारत के विरोध में वहाँ पे एक मूवमेंट चला रहे थे। अंदर ही मूवमेंट चल रहा था, लेकिन शेख हसीना की सरकार होने की वजह से काफी हद तक वो दबा हुआ था और हमें खुलकर वो चीजें दिख नहीं रही थी। बांग्लादेशियों को जो घुसपैठ होती है भारत में वो तो चिंता का विषय है ही। इस तरह का मूवमेंट अब खुलकर सामने आने लगा है जिसमें ये लोग पाकिस्तान की मदद ले रहे हैं और पाकिस्तान की मदद से अब बांग्लादेश में हथियार जा रहे हैं। इन हथियारों का क्या होने वाला है ये भी सोचने वाली बात है। क्या ये हथियार घुसपैठियों को दिए जाएंगे और भारत में गड़बड़ी फैलाई जाएगी, इसका बहुत ज्यादा अंदेशा है और भारत सरकार की पूरी नजर इस। अब BSF ने भी काफी चौकसी बढ़ा दी है बॉर्डर एरिया में, लेकिन कई जगह बॉर्डर का हाल ये है कि वहां पे बहुत ही आसानी से घुसपैठ हो जाती, खासकर की आसाम के इलाके में। अभी कुछ दिन पहले कुछ बांग्लादेशी आसाम के इलाके में घुसे, आसाम की एक डिस्ट्रिक्ट में घुसे और वहां पे जो मंदिर बन रहा था उसके मंदिर बनने का उन्होंने विरोध किया। अब बांग्लादेश का कोई मतलब नहीं है कि वो भारत के इलाके में घुस रहे हैं और इस तरह की चीजें करें, इनका कोई मतलब नहीं है। तो BSF ने इन्हें खदेड़ दिया। मेरा मानना है कि बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी ये पाकिस्तान के साथ एक घुसपैठ बना रहे हैं, साथ ही डीप स्टेट जो है अमेरिका की वो इसमें बहुत बड़ा हाथ है और भारत को अस्थिर करने के लिए ये सारी चाल ये चली जा रही है। अब इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप मानते हैं कि वाकई इसमें डीप स्टेट का हाथ है और बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए भारत सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, कोई मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब वक्त आ गया है कि होम मिनिस्ट्री BSF को बोले कि थोड़ा सा ना टेम्परेचर बढ़ा दो। अभी इंडियन आर्मी को बीच में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी फिर वो मामला फिर हाथ से निकल जाएगा। जिस दिन इंडियन आर्मी बीच में पड़ गई फिर देन दे विल गो इनसाइड बांग्लादेश एंड दे विल उधर नहीं ले जाना मामला। लेकिन हां, BSF को यह बोलना है कि एक्टिव एंगेजमेंट आप शुरू कर दीजिए। एक्टिव एंगेजमेंट। BSF troops are highly trained, they're motivated, mature troops. उनको पता है क्या करना है, आदेश की बात है। ऐसा नहीं है कि I am promoting violence. I am a peaceful man. I don't promote violence. But if somebody tries to enter your territory and enter your home, you have the right to defend your territory. That's all. And that is what you must do. अगर आप वहां पे 10, 15, 20 जो है गिरा देंगे, the message will be passed to Dhaka that this nonsense must stop, and they will stop. ये बांग्लादेशियों के अंदर एक नीडलेस अग्रेशन है। उन्होंने फालतू का जो अग्रेशन ऑफ द वीक होता है ना, आपने देखा होगा 1.5 पसली का आदमी बहुत जोर से जंप मारता है, पहलवान इतनी बकवास नहीं करता। 1.5 पसली का आदमी जो 250 ग्राम का होगा बहुत जोर से ये ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा। ये बांग्लादेशियों का एक नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है और मुझे लगता है कि वी मस्ट पनिश बांग्लादेश। अब समय आ गया है बांग्लादेश को पनिश करने का। कुछ नहीं, कॉलर पकड़ के 4-5 थप्पड़, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि टाइम हैज कम टू पनिश बांग्लादेश। सिर्फ ऐसा नहीं कि IPL में नहीं हुआ, ट्रेड नहीं, टाइम हैज कम टू मिलिटरीली पनिश बांग्लादेश।
मिलिट्री से मेरा मतलब सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं है, देयर आर अदर आर्म्स ऑफ द स्टेट एंड इट कैन बी डन आराम से। दे शुड नो बॉर्डर पे कि अगर कोई आएगा तो फिर यहां से 7.62 जाएगा। बांग्लादेश के दरमियान जो बॉर्डर है ना, वो तकरीबन 4000 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है। उसमें बहुत सी स्टेट्स लगती हैं, आसाम भी है, मेघालय भी है, मेरे ख्याल में त्रिपुरा भी है, तो और बहुत सी स्टेट्स हैं जो कि जहाँ पे इंसर्जेंसीज भी हैं, सेपरेटिज्म के एलिमेंट्स भी हैं। सही। तो ये सारा वो इशू है जिसकी वजह से भारत को परेशानी लाहक है। हालांकि पाकिस्तान कोई ऐसे अज़ाइम न पहले थे न अब हैं। हमारे अपने हालात ऐसे हैं कि हम अपने आप की अपनी फ़िक्र करें या भारत को देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे और बड़ी फोर्सेस हैं जो काम कर रही हैं, वो अंदर ही अंदर ही इसका इदराक होना ज़रूरी है। अच्छा, अब ये हुआ कि बांग्लादेश, इससे पहले हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था ना कि चिन्मय दास जो थे भारत हिंदू जो राहिब थे, उनको गिरफ्तार किया। उसके बाद अगरतला में बांग्लादेशी कौंसल खाना था, वहाँ पे हिंदुओं ने हल्ला बोल दिया कि जी हमला कर दिया, बांग्लादेश का उतारा। उसके बाद अब बांग्लादेश ने कोलकाता में और अगरतला में, जो त्रिपुरा का कैपिटल है, वहाँ से जो है अपने जो कौंसल से या वाइस कौंसल असिस्टेंट कमिश्नर को कहते हैं, उनको बुला लिया है वापस। तो इस पर भी बड़ा एक लिहाज से आप कह सकती हैं कि भारत में तशवीश है कि ऐसा क्यों किया। वो इस वजह से किया है कि आप उनको जीने नहीं देते, आप कौंसल खानों पे हमला कर रहे हैं, ये कहाँ का तरीका है। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक हॉस्पिटल है अगरतला ही में, ILS हॉस्पिटल है, ILS हॉस्पिटल, उन्होंने पाबंदी लगा दी है क्योंकि बहुत से बांग्लादेशी जाया करते थे शेख हसीना के ज़माने में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। जिस तरह हमारे अफगानिस्तान से लोग आते हैं, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं तो आपको पब्लिक जो भी, इवन यहाँ पे भी अगर आप चले जाएं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो आपको बहुत से अफगान बिल्कुल कैपिटल में भी नजर आते हैं, पेशावर में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा। इसी तरह बांग्लादेश में भी क्योंकि मेडिकल टूरिज़म में भारत ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, सिर्फ बांग्लादेश से दूर से लोग आते हैं भारत में इलाज के लिए। तो अगरतला में क्योंकि ये नेबरिंग स्टेट है बांग्लादेश की, तो वहाँ से काफ़ी लोग बांग्लादेशी आते थे ट्रीटमेंट के लिए, तो उन्होंने पाबंदी लगा दी कि आइंदा से वो किसी बांग्लादेशी को यहाँ ट्रीटमेंट नहीं देंगे। अब चीखें मारने की जरूरत नहीं है, अब गेम आपके हाथ से निकल चुकी है और बांग्लादेश ने जो किया है उसके ये रिएक्शन आना ही आना था। ये कोई सही बात है, हिंदू कम्युनिटी के साथ बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो इंडियंस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने देखा कि किस तरह वहाँ पे खवातीन के रेप किए गए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हिंदुओं के घरों को जो है जला दिया गया, उनकी दुकानों को लूट लिया गया। कितने जो हिंदू थे वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए बॉर्डर पार करना चाह रहे थे, लेकिन वो बॉर्डर पार भी नहीं कर सके। अब कितने मंदिर ऐसे हैं जिनको जो है बांग्लादेश के अंदर डिमोलिश कर दिया गया है। जाहिर है आपको पता है कि हिंदू जो है उन्हें अपने मजहब से कितना लगाव है, कितनी मोहब्बत है, वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश जो था पाकिस्तान से अलग हुआ था, मशरिकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था, तो इंडिया ने बांग्लादेश को बड़ी सपोर्ट की थी। आज बांग्लादेश जो कुछ है वो इंडिया की बदौलत है, लेकिन ये बांग्लादेश बात भूल चुका है।